हेलो दोस्तों, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में पूरा एक बार स्वागत है। जैसा कि मैं बता दूं कि आज जो है क्लास 7 न्यू एनसीईआरटी बुक का जो है चैप्टर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 को मैं सवाल हल कर रहा हूँ। वैसे कहिए तो एक सवाल बेसिक है, सभी कक्षाओं को समझना चाहिए, सभी स्टूडेंट के छात्राओं को। इस बेसिक कंसेप्ट होता है। इसमें दिया हुआ है कि निम्न में प्रत्येक में कौन सी संख्या बड़ी है। कोई संख्याओं को कैसे हम समझ सकते हैं, फ्रैक्शन गिनो कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है। इसका बेसिक्स जो है खाटी मेथड कंसेप्ट जो है मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप गौर समझे। सभी स्टूडेंट्स देखेंगे, देखिए कर रहा है कि 2/3 5/2। अब देखिए इसमें 2 है और इस संख्या में जो 5 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ 2, कोई सेम नहीं मिल रहा है कॉमन, सब संख्या भिन्न है। इसको हमको अलग अलग संख्याओं को जो निकाल कर चेक करेंगे। तो निकालने की इसके निकालने की दो विधियां हैं। इसको हम 2 में 3 का डिवाइड कर देख सकते हैं, 5 में 2 का डिवाइड कर देख सकते हैं। लेकिन मैंने एनसीईआरटी बुक के माध्यम से आपको यहाँ सवालों में समझाया हुआ पीछे कि नहीं, जो इसको एलसीएम के माध्यम से समझाए बच्चों को, बेसिक कंसेप्ट जो है अच्छा रहता है। तो हमने क्या किया, जैसे कि करेंगे इसको सॉल्यूशन लिखेंगे हल 3 और 2 का जो है एलसीएम निकालेंगे। 3 2 का एलसीएम क्या होगा, 6 होगा। तो लिखेंगे 3 तथा 2 का एलसीएम, 3 दूनी 6 होगा तो 6 लिख देंगे। अब जो पॉजिटिव क्या है 2/3, 2/3 को यहाँ पर उतार लेंगे बराबर। फिर जो है इसको फिर लिखेंगे 2/3 गुणे, ठीक है। अब अभी हमको लाना है कितना, एलसीएम कितना हमारा 6, पहले हम लिख दे रहे हैं। ऊपर हमें कुछ नहीं मालूम है, इसलिए कि हरों का एलसीएम निकाला गया है। ऊपर वाला बोलते हैं अंश और नीचे वाला को हर। 3 दूनी 6 हुआ एलसीएम, तो हम इसको पहले लिख दे रहे हैं और डिवाइड अंश का पता हमको कुछ नहीं है। जैसे 6 एलसीएम है इसके अनुसार, तो हमको यहाँ देखना है कि 2/3 है, 3 में कितना का हम गुणा करेंगे हर में कि 6 आएगा, बताइए। तो 3 में कितना करेंगे 2 का, 3 दूनी के 6। तो जब हम हर 2 का गुणा कर दिए तो अंश में भी 2 का ही गुणा किया जाएगा, 2 का गुणा करेंगे। तो देखिए 2 दूनी के 4। तो हमारा 2/3 का जो हमने इसको एलसीएम के माध्यम से किया और उसको जो मल्टीप्लाई किया 6 लाने के लिए हरों का, तो हमने 2/2 का गुणा कर दिया। अब जो है 5/2, और 5/2 का भी इसी तरह से करेंगे। तो 5/2 फिर पुनः लिखेंगे 5/2 गुणे। अब इसका भी एलसीएम और 6 आया, तो इसको पहले से ऑलरेडी लिख दे रहे हैं। चलिए 5 में कितना का हरों में गुणा करेंगे कि 6 आएगा, इसमें कितना गुणा करेंगे 3 का, 2 के 6। तब जब 3 का नीचे कर दे तब ऊपर भी क्या करेंगे 3 का ही गुणा करेंगे। तो 5 क्या है 15, 2 के 6 हो गया। अब देख सकते हैं हम कि 4/6 और 15/6 दोनों में जो है क्या है, हर जो है एक इक्वल आ गया, बराबर आ गया ना। यहाँ पर है 4/6 15/6। अब देखिए दोनों का गुणा करेंगे, यहाँ पर जो हर सेम है तो अंश समझ जाएंगे कौन सी संख्या बड़ी है कौन छोटी है। तो देखिए अंश में 4 है, यहाँ पर 15 है, अंश में कौन संख्या होगी 15/6। ये संख्या बड़ी हो गई भिंगी। तो 15/6 का मान कितना दिया है, फ्रैक्शन में मान, फ्रैक्शन में 5/2 दिया है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे इसलिए 5/2 भिन्न बड़ी है, 5/2 भिन्न बड़ी है। यही अब क्या हो गया, आंसर हो गया इस सवाल के जो है मान जो 5/2। इस तरह से जो हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर इसका 2 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 में सवाल दिया है -5/6 -4/3 दो संख्याएं दी हुई हैं। इस तरह के सवाल है आपके क्लास 7 के एनसीईआरटी बुक की पुस्तक की सवाल है, जिसका एक्सरसाइज 8.1 का जो है क्वेश्चन नंबर 9 का जो है पहला हमने हल कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग दिखा रहे हैं -5/6 को -4। देखिए अब इस तरह के सवाल फिर पूछ रहा है समझ में। इस बार थोड़ा सा अंतर है कि जो अंश में जो है माइनस लगाया है। तो हम क्या करेंगे, शुरुआत में पहले 6 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। हम लिखेंगे हल में 6 और 3 का एलसीएम। 6 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 6 होगा। अगर दिक्कत है आपको तो यहाँ 3 से निकाल कर देख सकते हैं। 3 कम 3 दूनी के 6।
यानी बड़ी संख्या एलसीएम क्या होता है होगा। तो 6 हो गया। अब क्या करेंगे, लिखेंगे -5/6 बराबर -5/6 गुणे, अब बटे में देखना है गुणा करने के लिए, बराबर, अब हर का एलसीएम कितना है 6, तो हम हर का एलसीएम 6 लिख दिए और से कुछ नहीं मालूम छोड़ देंगे। तब चलिए हमको यहाँ पर देखना है कि 6 में कितना का गुणा करेंगे, 6 में हरों की कितना गुणा करेंगे कि हमारा 6 आएगा, 6 में 1 गुणा करेंगे। तो जब नीचे हर का 1 गुणा करेंगे तो अंश में भी एक ही संख्या का गुणा करेंगे, देख कर देंगे। तो देखिए यहाँ माइनस है तो लिख देंगे -5 एकम 5, 6 एकम 6 आ गया इसका मान। इसी तरह जो है -4/3 में करेंगे सोल्यूशन, बराबर, देखिए लिखेंगे अंक निकालेंगे -4/3 गुणे, बराबर, अब इसका एलसीएम जो कि 6 का आया था 6, तो 6 लिख देंगे, ऊपर का अंक हमको कुछ नहीं मालूम है। तो अब हमको देखना है कि 3 में कितना का गुणा करेंगे 6 आएगा, तो 3 कितना करेंगे 2 का, 2 करेंगे क्या होगा 3 दूनी के 6, और -4 में है तो हम बता रहे हैं कि जब भी जो है गुणा किया जाता है तो जब नीचे हर करेंगे अंश में उसी संख्याओं से गुणा करेंगे, तो 2 का ऊपर क्या कर देंगे गुणा करेंगे, तो माइनस प्लस माइनस 4 दूनी के 8। देख सकते हैं इस संख्या हमारी दो संख्या यहाँ मिली 5/6 -8/6। अब देखिए इसमें 6 देखिए दोनों में कॉमन है, 6 क्या है दोनों संख्याओं में कॉमन है, तो 6 जब कॉमन है माने समान है तो हम ऊपर अंक से मिला सकते हैं कौन संख्या बड़ी है, एगो -5 दिया है ऊपर और -8 दिया है, यानी 5/6 और कॉमन -8/, और दोनों हमको तुलना करना है कि कौन सी संख्या इससे बड़ी है, कौन सी संख्या बड़ी हो सकती है। बहुत स्टूडेंट बताएंगे कि -8 बड़ी है, लेकिन नहीं, गलती है। जब आपको हम संख्या रेखा दिखा दे रहे हैं, जब कोई संख्या रेखा हम बनाते हैं, मान लीजिए यहाँ 0 इस तरह की संख्या है, माइनस इधर होता है उधर प्लस होता है, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। अब इसमें हम तुलना करना है। अब देखिए संख्या रेखा है यहाँ से, अब यहाँ से क्या जाते हैं हम बाएं जाते हैं, यहाँ से दाहिने से क्या करते हैं बाएं जाते हैं, तो देखिए -1 है 2 है -3 इससे करते बढ़ते जाएगा -8 9 10 11 इस तरह। इसमें जो है सब पूछ रहे कि सबसे बड़ी संख्या कौन है। अब एक बहुत स्टूडेंट के मन में विचार हुआ कि सर -8 हो जाएगी, बोले नहीं, मान लीजिए कि -1 है और 1 रुपया कर्जा लिया है और ये -2 रुपया हो गया, तो इसका मान बेसिक ये बहुत में कर्जा ले लिया, तो इस संख्या कौन सी बड़ी होगी -1। इसी तरह से जो है -5 और -8, देखिए -5 है, -5 और -8 है, इसका कर्जा कौन है और इसका कर्जा बेसी है, तो कौन संख्या बड़ी होगी -5 हो गया, यानी -5/6 संख्या बड़ी होगी, तो -5/6 का मान क्या है -5 क्या है 6 ही है, इसलिए लिख देंगे -5/6 भिन्न बड़ी है। इस तरह से हमारा जो है इसका जो है राइट आंसर आ गया। अब सबसे उत्तर आशा है, मुझे विश्वास है कि अब इस तरह की संख्याएं किसी भी कक्षा में पूछेगा तो आप स्टूडेंट कोई भी स्टूडेंट है क्लास 1 से 12 के बेसिक कंप्लीट है, क्लास 7 में दिया है, लेकिन सभी छात्रों को समझना चाहिए और आप समझ सकते हैं। इस तरह से कोई भी सवाल आपको देगा किताब से बना सकते हैं, इसमें और भी सवाल सब दिया है तो आप लोग बताएंगे, कमेंट देकर बताएंगे क्या दिक्कत है। और इसी तरह से मैं आप लोग बता रहा हूँ कि सर जो भी संख्या है इसमें 3 सवाल और है, बना सकते हैं। चलिए इस तरह ऐसा आपको जो है नेक्स्ट बता रहा है।